दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि आपका कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। अकाउंट को खोलते के साथ ही आपको अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है। साथ ही में आप ऑनलाइन ही वीडियो कॉल के थ्रू अपना फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके अपने बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। साथ ही में सबसे अच्छी बात है, बिना केवाईसी के ये अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए आप चाहे तो ब्रांच जा सकते हैं या फिर आप वीडियो कॉल से भी केवाईसी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप केवाईसी कर सकते हैं। बिना केवाईसी के आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है। तुरंत ही आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके वहां से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। अब दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट, जनरल अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली इसे इस साइड में स्लाइड करना है। इसके बाद में आपके सामने सेविंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालकर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपके पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना पूरा पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करना है और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, हमारा जो पैन कार्ड है वो भी वेरीफाई हो गया है और आधार कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। इसके अलावा जो आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस था वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो येस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेशन एड्रेस में कॉलम खाली देखने के लिए मिल रहे हैं, इनमें जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो नो पर क्लिक रहने देंगे और अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का कम्युनिकेशन एड्रेस आप एड्रेस लाइन वाले कॉलम में यहां पर फिल कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके यहाँ होम ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच रहेंगे बैंक ऑफ इंडिया वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपना ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपना ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो ब्रांच का जो कंप्लीट एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि अपने नाम के आगे आप मिस्टर मिसेस जो भी लगाते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका कोई आधार कार्ड पर मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना खाली छोड़ेंगे। लास्ट नेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर शो करी जाएगी। अब आपसे यहाँ पर कस्टमर टाइप पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको जनरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी रहेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही रेजिडेंस है, तो आपको यस पर क्लिक रहने देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर फिर से बेसिक पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले फादर का नाम पूछा जाएगा, तो सबसे पहले फादर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर। इसके बाद में उनके आधार कार्ड पर जो भी उनका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे मदर का नाम पूछा जाएगा, तो मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेस। इसके बाद में उनका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कास्ट पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंगल सेलेक्ट करेंगे, हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगी, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपसे
ऑक्यूपेशन टाइप पूछ जाएगा, वो आप यहाँ पर बताएंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी। मान लो आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप 2,40,000 रुपए 12 महीने का कैलकुलेट करके डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसके नाम के आगे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेज जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर रिलेशन पूछा जाएगा, आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो नॉमिनी अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो यस पर क्लिक करेंगे। आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। लेकिन नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहता है तो नो पर क्लिक करके नॉमिनी का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि कौन सा बैंक अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर सेविंग बैंक जनरल अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस बॉक्स पर क्लिक करके इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट पहले से ही सेलेक्ट है, इसके अलावा ईमेल स्टेटमेंट भी पहले से सेलेक्ट है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी पहले से सेलेक्ट है। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसे इनेबल कर देंगे, इसके अलावा एटीएम कार्ड चाहिए तो इसे भी इनेबल कर देंगे, व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए इसे भी इनेबल कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो आपसे पूछाएगा आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ डिक्लेरेशन एंड कंसेंट फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको इन तीनों बॉक्सेस पर एक एक करके क्लिक कर देना है। इसके अलावा नीचे आपको एक और बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल डाली हैं वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। कुछ भी लगता है आपको गलत फील हो गया तो एडिट पर क्लिक करके अभी आप एडिट कर सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे, सभी को चेक करने के बाद में आपको नीचे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है आपको, वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। पैन कार्ड की एक फोटो क्लिक करी जाएगी और आपको अपने पास में पेन पेपर रखना है जिस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे, तो जो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी होने के बाद में आपके अकाउंट की डिटेल आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको BOI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट की डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।